हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल को मिलेगी, तो एक एक सेल, उसके जीन्स, उसके क्रोमोसोम्स, उन सेल से बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, उनसे बनने वाला पूरा सिस्टम, माने एक एक सेल उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स से, डीएनए से लेकर के उन सेल से बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स और उनसे बनने वाला रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमस सिस्टम, वो एनर्जाइज हो जाता है डीप ब्रीदिंग करने मात्र से। और उसको भी यदि हम श्वास लेते समय मन ही मन ओंकार का, श्वास छोड़ते समय मन ही मन ओंकार का ध्यान करते हैं। ओंकार वह ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह, वह गुरु अकाल पुरख परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में है, उसके ध्यान के साथ करते हैं तो कनेक्टिविटी विद द गॉड, दिस इज कॉल्ड योगा। भगवान के साथ एक रूपता हो जाती है, अर्थात भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान की दिव्य संवेदना और भगवान की दिव्य शक्ति, सामर्थ्य, सुख, शांति, आनंद, ऐश्वर्य से हम जुड़ जाते हैं। यह है योग, भगवान के साथ जुड़ना, उस भगवान की शक्ति को एक्सपीरियंस करना और भगवान ने जो हमारे भीतर शक्तियां दी है उनको जगाना, ये योग है भस्त्री का। इसके बाद दूसरा अभ्यास है कपालभाति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 सेकंड में एक बार करना, 1 सेकंड में कपालभाति एक बार। और इसके फायदे कितने, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाती है। माने शादी के बाद, विवाह के बाद जो संतान सुख से वंचित हैं, उनको बेटा बेटी का, संतान का सुख मिलेगा। जिनको यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, वो इससे ठीक होती है। ये हम अपना अनुभव किया हुआ एक्सपीरियंस्ड ट्रुथ आपको कह रहे हैं। इसके ऊपर पूरे हमने साइंटिफिक रिसर्च किए। योग के ऊपर 1500 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। पतंजलि के भी सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं और उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम सहित योग की अलग अलग क्रियाओं के ऊपर लगातार अनुसंधान करके और उसमें कुछ तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इस कपालभाति का क्या क्या लाभ है? इससे मैंने अभी कहा, जिनको इनफर्टिलिटी है उनकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है, संतान सुख मिलेगा। जिनको यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, वो इससे ठीक होंगी। जिनको टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म आदि ठीक से नहीं बनता है, उनको स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम दूर होगी। ओवम नहीं बनता, ओवम पूरा बनने लगेगा। करते रहिए इसको, इससे लीवर ठीक होगा, इससे स्प्लीन ठीक होगी। इंटरनल एक्सरसाइज चल रही है ना, इससे पूरी इंटेस्टाइन, करीब 32 फीट लंबी आंत है हमारी, 24 फीट के करीब छोटी आंत जो ऊपर की तरफ होती है, और इसके नीचे की तरफ एनस तक करीब 6 फीट की बड़ी आंत। छोटी और बड़ी आंत दोनों को ठीक करना है। उसके लिए कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं है, उसके लिए कोई खेल नहीं है, उसके लिए कोई बाह्य व्यायाम, आउटर साइड जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आपको ठीक नहीं करेंगी। ये है इंटरनल एक्सरसाइज। ये आपके आंतों को ठीक करता है, इससे आपकी किडनियां अच्छी होती हैं। कितने लोगों की किडनी फेल हो रही है आजकल, किसी की डायबिटीज से, किसी की एलोपैथी की तेज दवाइयां खाने से। जो जितनी भी तेज दवाइयां खाई जाती हैं वो आपकी किडनियों के ऊपर बुरा असर डालती हैं। स्टीराइड
कम पानी पीने से, ज्यादा तीखे तले हुए पदार्थ खाने से, और किसी किसी की तो जेनेटिकली ही किडनी वीक होती है। तो किसी भी कारण से आपकी किडनी कमजोर है, कपालभाति से आपकी किडनी अच्छी हो जाती है। अब एक कपालभाति लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास इससे एक्टिवेट होता है, और पेनक्रियास के डीजनरेट हुए सेल्स भी इससे रीजनरेट होते हैं। इससे जिनका पेट मोटा है उनका पेट भी पतला हो जाएगा। पेट आपका इतना सा होना चाहिए कि आप देखो, अपना ऐसे पकड़ के देखना, पीछे अंगूठा ऐसे रखो और सामने से आपकी अंगुलियों में आपका पेट आ जाए। आ गया ना? ओमिता जी ने तो माप के ही नहीं देखा। बोले बाबा जी मेरे लिए ही कह रहे। पेट इतना सा होना चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए, कमर कसी भी होनी चाहिए, इधर लटकना नहीं चाहिए, ये भुजाएं सधी हुई, पूरा शरीर देह सुंदर होना चाहिए। योग प्रदर्शन के लिए नहीं है, योग तो प्रभु दर्शन के लिए ही है। लेकिन हमको कोई मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी अपने मॉडल को तो ठीक रखते हैं ना। ऐसे ही सबका पेट एकदम ठीक होना चाहिए। आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। देखो जो जवान है, जिनको ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, देखो ऐसे सब बच्चे बचपन से ही ऐसा करना। 100 साल तक आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा और आपका कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा। ये दोनों काम योग से होंगे। बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो और बच्चों क्या हो दूसरा अच्छा, कैरेक्टर भी अच्छा हो। अब आप यहां जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहीं हमारे गुरुजी भी पढ़े हैं। अब वो योगी हो गए, विद्वान हो गए, महापुरुष हो गए। आप बच्चों पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, जो आप पढ़ रहे हो, और योग आपकी उसमें मदद करता है। ये मैंने ये कुछ तो आंतरिक लाभ बताए। इससे किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स की। कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी किसी भी प्रकार के मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और ये तो एक तरह का लाभ बताया। बड़े वालों के लिए सुन लो, किसी भी कैल्शियम की कमी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, और बड़ी उम्र में फिर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, लाइफस्टाइल डिजीज। अभी मैं बोल रहा था, ये रोगों को लाइफस्टाइल नहीं बनाना है, योग को लाइफस्टाइल बनाना है। इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ, then disease will be enter in your life। माने आपको एक रास्ता अपनाना है, या तो योग को जीवन शैली बना लो, नहीं तो रोग तो बन ही जाएंगे। थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, और फिर धीरे धीरे हार्ट की बीमारी, हार्ट का इनलार्ज होना, हार्ट के वाल का सिकुड़ना, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आना, हार्ट का पल्पिटेशन का इंबैलेंस हो जाना, और जो हार्ट की रेटिंग है, इजेक्शन फ्रैक्शन है, वो कम हो जाता है। आजकल 60 होना चाहिए, लोगों का 20-30 तक पहुंच जाता है। फिर उसके लिए पेसमेकर लगाना पड़ता है। ब्लॉकेज आ जाए तो एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, बहुत ज्यादा आ जाए तो बाईपास कराना पड़ता है। मैं चाहता हूं 100 साल तक किसी को दवाई ना लेनी पड़े, लाचार होकर के ना जाना पड़े। और आपने योग किया तो ये 100 साल तक आप निरोग जीवन जी सकते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी होगी कि आपको लाचार होकर के ना जीना पड़े जिंदगी में, लाइफस्टाइल डिजीज ना हो आपको, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, आजकल तो SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर तक होने लग गया है। कैंसर तक हमने, किसका कैंसर? यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, आजकल तो करीब 250 प्रकार का कैंसर डायग्नोज हो चुका है अभी तक, उसको क्लासिफाइड कर दिया है। कैंसर नहीं होगा। और यद्यपि यहां तो बहुत अच्छी हरियाली है प्रेसिडेंशियल स्टेट में तो, लेकिन पूरी दिल्ली में तो बहुत प्रदूषण है।
उनको तो योग वैसे ही करना चाहिए। ये योग बहुत जबरदस्त है। तो कपालभाति ये 5 मिनट से प्रारंभ करके 10-15 मिनट रोज करना है। फिर आज आपको थोड़ा एक बार मूल मूल क्रियाएं करवा देते हैं। फिर अगला है बाह्य प्राणायाम। देखो ऐसे, आपने भी किया ना? बोले बाबा जी अभी ये ट्रैफिक जाम है। अंदर नहीं जा रहा। कपालभाति के बाद पेट अंदर भी चला जाएगा। जालंधर बंद, ठोड़ी को कंठकूप से लगाना, उड्यान बंद पेट को पीठ से लगाना, मूल बंद नाभि के नीचे वाले भाग को खींच के रखना। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम होता है। फिर से देखिए, श्वास भरा, बाहर छोड़ दिया। ये 3 बंद के साथ होता है, थोड़ा कठिन है। आप अग्निसार क्रिया तो कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। देखो ऐसे, ये तो बड़ा आसान है। अंदर खींचा, ऐसे अंदर बाहर करना तो आसान है। वो जो गोल गोल घुमाते हैं ना, वो थोड़ा कठिन है। नोली क्रिया, उसमें सांस को बाहर छोड़ के और पेट को बीच से छोड़ते फिर गोल घुमाते हैं। थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। बोले बाबा जी अभी तो पेट निकलेगा ही नहीं, घुमाएं कैसे? अभी घुमाएंगे तो पूरा ही घूम जाएंगे। अगला गले और थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। ये कपालभाति 10-15 मिनट तक, और असाध्य रोगों में तो आधा 1-1 घंटा तक हम कराते हैं। पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम है, लेकिन ये दूसरे प्राणायाम भी रोगों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें उज्जाई, ये गले और थायराइड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, जिनको भी गले की कोई समस्या उनके लिए बहुत जरूरी है। थायराइड कपालभाति उज्जाई करने मात्र से क्योर हो जाता है। हम बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, क्योर करने की बात करते हैं और खाली बात नहीं करते, ऐसा होता है, वही हम कहते हैं। देखो, गले को टाइट करो, सांस को अंदर भरो। भर के थोड़ी देर रोक करके रखते, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ते। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम। 3 से 5 बार इसको कर सकते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो 11 बार तक किया जा सकता है। गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना, भर करके रोक के रखना, और यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं से बंद करके बाएं से छोड़ना। एक बार देखिए आप, जरा मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं को बंद करके
बाएं से बाहर छोड़। अब अनुलोम विलोम। स्ट्रेस एक कॉमन प्रॉब्लम है। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवर ईटिंग, ये 3 सबसे बड़े कारण हैं बीमारियों के। बाकी तो फिर पॉल्यूशन है, बैड हैबिट्स हैं, नशा है, और बहुत से कारण हैं बीमारियों के। जेनेटिक डिजीज है, एनवायरमेंटल डिजीज, बैक्टीरियल वायरल डिजीज हैं, लेकिन 3 बेसिक कॉज हैं बीमारियों के। लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड ओवर ईटिंग। तो इन 3 से मुक्त होना है हमें। तो सबसे ज्यादा साइंटिफिक, इफेक्टिव यदि कोई हमारे लिए एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लेकर के योगिक एक्सरसाइज से लेकर के, तो वो आपको हम, और फिर मेडिटेशन और सारी चीजें आज सिखा रहे हैं। दाएं हाथ उठाएंगे, पहले अंगुली अंगुष्ठ के मूल में रखते हैं, देखो ऐसे, ये वायु मुद्रा है। दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास लेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे इफेक्टिव योग प्रैक्टिस है। लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दिया। कंटिन्यू कीजिए आप इस। डिजीज फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, कंफ्यूजन फ्री लाइफ। लगातार करो। रोग मुक्त, तनाव मुक्त, नशा मुक्त, कुविचार, कुसंस्कार, सब प्रकार की अशुभ से मुक्त, और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त जीवन जीने के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जबरदस्त है। इसे शरीर के पंचकोश, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, अष्ट चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, पूरा अस्तित्व हमारा, शरीर, इंद्रियां, चित्त शुद्ध हो जाते हैं। आत्मा तो शुद्ध है ही। अनुलोम विलोम करो। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आयु के लेवल बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए। जो पाठ याद करने में आपको 10 घंटे लगते हैं, वो पाठ आपको 2 घंटे में याद हो जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है, और ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। ये श्री अरविंद ने एक्सपीरियंस किया है। श्री अरविंद कहते हैं कि जब मैं प्राणायाम नहीं करता था तब मेरी मेमोरी सामान्य थी। 1-1 घंटा फिर उन्होंने प्राणायाम किया, 2-2 घंटा प्राणायाम किया उन्होंने, तो उनकी प्रज्ञा इतनी विकसित हो गई। उनको इंग्लिश का तो बहुत पहले से, अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। संस्कृत भाषा फिर उनके भीतर से प्रस्फुटित होने लगी, और वो फिर दर्शन, उपनिषद, वेदों के भी प्रकांड विद्वान हो गए। और जो उन्होंने दर्शन दिया, योग का, अध्यात्म का और अतिमानस चेतना के आरोहण के जो उन्होंने दिव्य जीवन, द लाइफ डिवाइन, और सावित्री तक जो उपाय बताए, जो इस दुनिया को मार्गदर्शन दिया, वो सारी अंतः प्रेरणा प्राणायाम, ध्यान से ही जागृत हुई उनके भीतर। बड़ा जबरदस्त है ये। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये 5 मिनट नियम से सबको कम से कम करना है। और फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो 10-15 मिनट करेंगे तो बीपी क्योर हो जाता है इससे। और बच्चों को भी कम से कम 5 मिनट, और बड़ों को 10 से 15 मिनट सामान्य रूप से सभी को करना है। और किसी को मैंने कहा ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम है तो 15 मिनट, और भी ज्यादा
क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे, सोराइसिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे रोग हो जाते हैं, तो हम आधा आधा घंटा इसको करवा देते हैं। तो ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या हुआ, सब बोलिए, अनुलोम विलोम। और मैंने कहा ये पूरे शरीर के लिए, सारे शरीर के नस नाड़ियों के लिए बहुत जबरदस्त है। अब अगला प्राणायाम, इसकी प्रैक्टिस और कल करवाएंगे। पहली अंगुली माथे पर रखिए अभी, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ कराना है, सिखाना है, बताना है। शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मन एकदम शांत हो जाएगा, मुंह बंद, नाक से तो अपने आप ही मन शांत हो जाएगा। मन की एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, IQ लेवल को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, और अपने आप ही मेडिटेशन होने लगेगा। सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ लाइजेशन की कई प्रोसेस है, और इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। 3 बार मेरे साथ करना। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली से आंखों पर, मिडिल फिंगर से हल्का सा दबाव डालना आंख और नाक के मूल में, ऐसे हल्का सा, कान बंद। 3 बार करना है सबको। आइए, लंबा गहरा सांस भरिए, आज्ञा चक्र में मन को टिकाना। जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे एक प्रकाश आपको यहां दिखेगा, और ओंकार का ध्यान, ओंकार ध्यान। अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, मुख से ओम बोलेंगे। ये पहला भ्रामरी था, अब ये उद्गीत प्राणायाम। आज्ञा चक्र में ही मन को टिका के रखना, और जो एकाक्षर ओंकार ब्रह्म है, ओंकार को विजुलाइज करना आज्ञा चक्र में, दोनों भ्रुवों के मध्य, माथे के बीच में। मौन हो जाएंगे ऐसे कम से कम 3, 5, 7, 11 बार तक आप कर सकते हैं। अधिक वक्त है तो अधिक बार भी आप ये प्राणायाम कर सकते हो। भ्रामरी और उद्गीत, ओंकार ध्यान। मौन हो जाए थोड़ी देर, कंप्लीट साइलेंस। ध्यान के 3 चरण हैं। एक, श्वासों पर ध्यान, इसको विपश्यना या प्रेक्षा ध्यान, प्राण साधना।
प्राण प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना, प्राण ब्रह्म की उपासना, ये नाम दिए जाते हैं अलग अलग परंपराओं में। श्वासों पर ओंकार का ध्यान। फिर अगले चरण में, दूसरे चरण में आप नासिकाग्र, आज्ञा चक्र, ललना, सहस्रार, विशुद्धि या हृदय चक्र में मन को केंद्रित कर देते हैं और वहां पर ओंकार का ध्यान करते हैं। और फिर अंतिम तीसरा चरण है कि भगवान को विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करना। पिंड से लेके ब्रह्मांड तक, केंद्र से लेके परिधि तक एक ही ब्रह्म में सब कुछ समाहित है। यत्र विश्वम भवत्येकनेयम्, एको वशी सर्वभूत अंतर आत्मा, एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीरा, तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषाम्। ऐसे प्रभु को विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करना। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना। ये तो थोड़ा सा ध्यान आज प्रारंभ मात्र करवाया कर और आपको ध्यान कराएंगे। ऐसे ये एक प्रक्रिया पूरी हुई, प्राणायाम और थोड़ा ध्यान। अब अगली प्रक्रिया में हम आसन करवाएंगे, व्यायाम कराएंगे और उससे कैसे हम अपने देह को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ बेसिक पोस्चर्स और उसके अलावा डिजीज के अकॉर्डिंग रोगानुसार योग। चलिए खड़े हो जाइए सभी। और सबसे पहले आपको बैलेंसिंग के लिए योग करवा देते हैं। बॉडी का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो चलो, सबसे पहले दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लिए, पैर पास में। श्वास को अंदर भरते हुए हाथ ऐसे ऊपर उठा देते हैं। हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, कौनियां सीधी। फिर नीचे। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है इसमें। यह है ताड़ासन। क्या है बोलिए? श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाइए, कोनियां सीधी हो जाएंगी, हथेलियां ऊपर की ओर, आसमान की ओर। एड़ियां पूरी ऊपर उठ गई, पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान दिया। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। आज दो दो तीन तीन बारी कराएंगे, नहीं तो आप थक जाएंगे। दोनों पैरों में अब थोड़ा फासला। तिर्यक ताड़ासन। श्वास अंदर भर के दाहिनी ओर झुकाइए, ऐसे दाहिनी ओर झुकिए और झुकिए, थोड़ा और, फिर वापस। थोड़ा साइड इसमें पूरी खींचती है। पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग भी हो जाती है दूसरी ओर से। कुछ थोड़ा थोड़ा आज हिलेगा और फिर धीरे धीरे वेट भी नीचे खिसकेगा। ये पार्श्व भागों का एक्सेस फैट, उसको मेल्ट करने के लिए भी जरूरी है। अब इसको थोड़ा फास्ट करें तो रिलैक्स। तिर्यक ताड़ासन हो गया। बॉडी को बैलेंस करने के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए आपको बता रहे थे। स्ट्रेचिंग के लिए अगला अभ्यास है, दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, बाईं तरफ धीरे धीरे झुक जाएंगे और झुकेंगे। नीचे वाला हाथ टखने के पास, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर और नीचे तक आ गए। ये
साइड से झुकना है, फिर वापस, फिर दूसरी ओर से। ऊपर वाला हाथ सीधा, कोहनी सीधी रहे, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर, जमीन की ओर, नीचे वाले हाथ को धीरे 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 टखने के पास ले आते हैं, ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। अब थोड़ा इसको फास्ट कर दो तो आगे से मत करना, कुछ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, रिलैक्स। ये वेट कम करने के लिए भी अच्छा है, तिर्यक ताड़ासन। और ये अभी जो किया ये हो गया त्रिकोणासन। फिर अब कोणासन, क्रॉस करके दाहिने हाथ से बाएं पैर को ऐसे सोते, बाएं हाथ पीछे ऊपर ऐसे। थोड़ी देर रुकिए, कोशिश कीजिए कि आगे झुक करके आपकी ठोड़ी घुटने से लग जाए, ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर ऐसे। फिर वापस दूसरी ओर से। अब इसको फास्ट करें तो कुछ गर्मी आई। चलो दोनों हाथ अब धीरे धीरे ऊपर उठाइए, श्वास बाहर छोड़ करके अब आगे झुक जाइए, और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाइए। दोनों हाथ जमीन पर, माथा घुटनों से लग गया ये। फिर हाथ ऊपर, ऐसे इसको 5-10 बार कर लेना। हस्तासन, रिलैक्स। आगे माथा घुटनों से लगता है तो इससे सामने का और पीछे का सारा फैट, एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा और शरीर आपका बहुत खूबसूरत बन जाएगा। 100 साल तक सबको जवान रहना, किसी को बूढ़ा नहीं होना, और जो बूढ़े हो चुके हैं उनको दोबारा जवान बनाएंगे। ये वेट कम करने के लिए 4 अभ्यास बड़े अच्छे हैं। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, और बताएंगे। 12 अभ्यास कुल बताते हैं हम इसके लिए। बॉडी का बैलेंस करने के लिए गरुड़ासन भी अच्छा होता है, बच्चे आराम से कर लेते हैं। दाहिने को बाएं में फंसाया और बाएं में दाएं हाथ को फंसा दिया, दाएं पैर को बाएं पैर में, बाएं हाथ में दाएं हाथ। कुछ बनी बात? कुछ ने तो कर लिया है। बच्चों आपको तो आसानी से करना चाहिए, और बड़ों को थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऐसे बैलेंस बनेगा। रिलैक्स। चलो इजी वाला कराते हैं। ये था गरुड़ासन। क्या था बोलिए? मैंने कहा था बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, बैलेंस के लिए। दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पैर से लगा दीजिए, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, और दोनों हाथ साइड से ऊपर उठ गए। थोड़ी देर रुकिए, ऐसे हथेली से हथेली मिली हुई, थोड़ी देर रुकिए। कुछ भाई बहन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर नीचे, फिर दूसरी ओर से वृक्षासन। ये मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों और बड़ों के लिए भी। बैठ जाइए। और अभी आपको बॉडी का बैलेंस करने के लिए, बॉडी के स्ट्रेचिंग के लिए कुछ करा रहे थे,
थोड़ा पैरों को आगे पीछे ऐसे कर लीजिए, पंजों को, अंगुलियों को, अंगूठों को, और ऐसे ऐसे घुमा लीजिए। तो जो बड़ी उम्र वाले हैं वो तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें तो उनका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए ऐसे दोनों तरफ से। तो ये अच्छे अच्छे अभ्यास हैं। वेट कम करने के लिए बैठ करके 3 अभ्यास बड़े अच्छे हैं। वेट कम करने वाले अभ्यास डेली कीजिए। थोड़े दिन तक आप अनाज बंद कर दीजिए, खाली फल खाइए और मूंग की दाल छिलके वाली, फल, मूंग की दाल छिलके वाली और सब्जियां। और जो मैं बता रहा हूं इसको दोनों टाइम कीजिए। एक दिन में आप 1 से 2 किलो वेट कम कर सकते हैं। एक दिन में कितना? 1 से 2 किलो। कोई मोटा मोटी नहीं रहेगी, धरती माता का बोझ कम हो जाएगा। चलो आगे आगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये वेट कम करने के लिए आगे ऐसे, पीछे ऐसे, देखो इतना पीछे इतना जाए करो। ए बहनों, ऐसे देखो, ऐसे पीछे पूरा जाना, आगे भी पूरा जाना, ऐसे दोनों तरफ से 10-10 बार आज करना। फिर कल से 20-20 बार, फिर 25-25 बार, फिर 50-50 बार तक कर सकते हैं। फिर तो फास्ट होने लगता है। ऐसे देखो, ऐसे ये पेट को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया है। ना कोई पेट की प्रॉब्लम होगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ना यूट्रस ओवरी की कोई प्रॉब्लम, मोटापा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। कोनिया सीधी, कोनिया मोड़ना नहीं, कुछ तो ऐसे मोड़ ले रहे हैं, ये शॉर्टकट है भाई। ये नहीं, ऐसे आगे पीछे पूरा ऐसे। थक क्यों गए? करो ना अभी तो। अच्छा, जिसको घटाना नहीं वो बाबा जी लगा पड़ा है, और जिनको घटाना वो कहते बाबा जी हमारे हिस्से का भी आप ही कर लो। ऐसे नहीं। ये 10 से 20 बार शुरू करके 40-50 बार, फिर दूसरा ये सिद्धकोणासन, लंबा लंबा श्वास करो, रुकना नहीं, लंबे लंबे श्वास भरो, छोड़ो, वेट कम करने के लिए। अपने सूर्य स्वयं बन जा, अपने सूर्य स्वयं बन जा, अपने सूर्य स्वयं बन जा। बुझ न सके वो चिराग जलाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जा, अपने सूर्य स्वयं बन जा। आपने भी किया ना पूरा? ऐसे आगे झुक के माथा भी यहां लग जाए। ये कितनी बार करना है? 25 से 50 बार। तो ये सारी कमर सब पेट पार्ट सब छट जाएगा, एकदम घट जाएगा। कुछ जमा। नेक्स्ट, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आगे झुक जाएंगे, झुक करके माथा को खुश। तुम हो देवी शक्ति के स्वामी, बनो अग्रणी नहीं अनुगामी। और इसका नाम है पाद हस्तासन। अब इसको पूरा करना हो तो देखो, जिनमें थोड़ा हिम्मत हो तो पीछे पूरे चले जाओ। तुम हो देव शक्ति के स्वामी, बनो अग्रणी नहीं अनुगामी। अपने ही अनुभव के बल पर, अपने ही अनुभव के बल पर नए सृजन आधार बनाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जा, अपने सूर्य स्वयं
नीचे नीचे जमा। खड़े होकर के 4 अभ्यास, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। बैठ करके 3 अभ्यास हो गए। चक्की घुमाना, चक्की आसन, क्रॉस करके स्थित कोणासन, आगे झुकने वाला पश्चिमोत्तानासन। अब उल्टे लेट जाइए, लेट जाओ, लेटो लेटो। थोड़ी गर्माहट आई, सर्दी भागी, गर्मी जागी। हाँ, सब अंदर है, गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, शांति अंदर है। हम बाहर खोज रहे हैं, यही तो गफलत है। चलो दोनों हाथ साइड में, कोरिया पार्श्व भागो चलेगी। थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे पास में, सामने से ऐसे उठाते, देखो ऐसे, ये नीचे, ये भुजंगासन कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। और सामने इंडिया गेट की तरह जिनका पेट बहुत बड़ा हो गया, वो कम हो जाएगा। फिर से और देखो ऐसे, ये करो 10 बार। जहाँ पर ब्रह्म जाने जाते हैं, त्याग तपस्या अपनाते हैं। कुछ समझ में आया? ये है भुजंगासन का एक अभ्यास। थोड़ा रिलैक्स है, ऐसे हो जाओ, आराम करवा देते। देखो, ये भुजंगासन का एक अभ्यास है। इसके बाद थोड़ा ऐसे आराम कर सकते हैं या ऐसे आराम कर सकते हैं, थक जाए। चलिए, गर्मी हुई आई है थोड़ी, तो अभी थोड़ा गरम गरम लोहे पर चोट मारो तो जैसा उसको शेप देना चाहते हैं वैसी शेप में आ जाता है लोहा भी। आप तो आदमी हो। दोनों हाथ या हथेलियां एक दूसरे के ऊपर ऐसे, थोड़ी तो नीचे दोनों हाथ, बाएं हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर थोड़ी ऐसे उठाओ। जहाँ पर ब्रह्म जाने जाते, त्याग तपस्या अपनाते हैं। आइए मेरे साथ साथ कीजिए 5-10 बार। जहाँ पर ब्रह्म जाने जाते हैं, त्याग तपस्या अपनाते हैं। जागो अपने पौरुष से तुम, जागो अपने पौरुष से तुम, अंतर मन का दीप जलाओ, अपने सो